एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ 10 सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। 10 वाक्य में कोई ना कोई गलती है इंग्लिश की, या तो ग्रामेटिकल है या राइटिंग में कोई गलती है, उसकी स्पेलिंग में हो सकता है या उसके लिखने के तरीके में हो सकता है, वोकेबलरी से रिलेटेड भी हो सकती है। तो डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गलत यूज उसका अक्सर स्टूडेंट कर लेते हैं। न केवल हम अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश में, बल्कि बैंक, एसएससी, एनडीए, व्यापम का एग्जाम है और भी बहुत सी परीक्षाएं होती है जिनमें ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं कि इनका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, या आपको 4 सेंटेंस दिए हैं कि विच वन इज इनकरेक्ट, और एक 5वां ऑप्शन ई जो दिया रहता है उसमें पूछा जाता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो वहां भी ये सेंटेंस दिए रहते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में ही बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम। पहला सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है टुडे मॉर्निंग ही वोक अप लेट। टुडे मॉर्निंग ही वोक अप लेट। क्या गलत है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में यहां पे जो हमने यूज किया है टुडे मॉर्निंग, इट इज इनकरेक्ट। कभी भी हम टुडे मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको कहा जाएगा, यदि बात है आज की सुबह की तो दिस मॉर्निंग। ठीक है, टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे आफ्टरनून, टुडे नाइट नहीं बोलेंगे। टुनाइट तो सुना ही है, दिस आफ्टरनून, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, या फिर टुनाइट आज रात की बात। ऐसे यदि हमें बोलना है कल सुबह तो यस्टरडे मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, बल्कि लास्ट मॉर्निंग। कल रात तो यस्टरडे नाइट नहीं बोलेंगे, बल्कि लास्ट नाइट। और आने वाले कल की बात है, यदि हम बोल रहे हैं कि आने वाले कल की सुबह, तो टुमारो मॉर्निंग नहीं बोला जाएगा, उसमें ध्यान रखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग। आने वाले कल की शाम, टुमारो इवनिंग नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको बोलेंगे नेक्स्ट इवनिंग। ठीक। सेकेंड सेंटेंस है आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यहां पे दोस्तों ये ध्यान रखो, आर यू अंडरस्टैंडिंग ये गलत है। करेक्ट होगा डू यू अंडरस्टैंड। ध्यान रखिए, वर्ब अंडरस्टैंड, टेस्ट, टच, स्मेल, लुक, सी, वांट, लव, नो, डिजायर, ऐसी बहुत सी वर्ब्स हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैंने टेंस वाला एक वीडियो का लिंक भी डाला हुआ है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती, भले इनकी जरूरत कंटिन्यूअस में पड़ रही है तो भी वी हैव टू यूज देम इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसे यूज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग की जगह द करेक्ट सेंटेंस इज डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो मैं बोल रहा हूं क्या आप वो समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। इसमें स्टूडेंट सोच लेते हैं कई बार कि रहा है, रही है, रहे, आ रहा है तो इज एम आर प्लस आईएनजी आएगा, पर ध्यान रखना जो वर्ब्स मैंने बताई हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होंगी। इज एम आर प्लस आईएनजी उनके साथ यूज नहीं होगा, भले उनकी जरूरत कंटिन्यूअस में पड़ रही है, बट वी हैव टू यूज देम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। थर्ड सेंटेंस जो बड़ी कॉमन एरर है, बहुत सामान्य गलती है जो अक्सर स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन में भी लिखते हैं, I request you to kindly grant me leave। इस सेंटेंस में ये kindly यूज ना करें। जब भी वर्ब रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट के साथ प्लीज या kindly को यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या तो आप इसको डायरेक्ट कहें kindly grant me leave, पर यदि आप बोल रहे हैं I request you, तो I रिक्वेस्ट का अर्थ ही हो गया निवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं और कृपया। हिंदी में भी एक साथ दोनों यूज नहीं करते। मैं आपसे जाने का निवेदन करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया जाए ना बोलें। तो रिक्वेस्ट के साथ इंग्लिश में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वर्ब रिक्वेस्ट यूज हो गई तो रिक्वेस्ट के साथ प्लीज या काइंडली यूज नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, या जित पे ही अड़ गए हो कि नहीं काइंडली लगाना ही है तो फिर आई रिक्वेस्ट यू टू मत यूज करो, फिर डायरेक्ट बोले काइंडली ग्रांट मी लीव। फोर्थ सेंटेंस है इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रपोजिशन वाले वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया है, इंपॉर्टेंट के साथ प्रपोजिशन फॉर नहीं बल्कि टू यूज की जाती है। इट कैन बी इंपॉर्टेंट टू यू, इंपॉर्टेंट टू के लिए, महत्वपूर्ण। ध्यान रखना, मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस नहीं, मनी इज इंपॉर्टेंट टू अस। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन नहीं होगा, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। टेल मी व्हाट्स योर नेम या टेल मी व्हाट इज योर नेम,
इस सेंटेंस में क्या गलत है? टेल मी व्हाट इज योर नेम। तो यहां ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन वर्ड से मतलब है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। ये कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब कंजंक्शन की तरह, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द की तरह यूज होता है, तो वहां हमेशा सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज करते हैं। व्हाट इज योर नेम की जगह टेल मी व्हाट योर नेम इज। ऐसे ही एक और एग्जांपल बता दे रहा हूं, जैसे आई नो वाई इज ही लॉफिंग। तो ये सेंटेंस भी गलत है। आई नो वाई इज ही नहीं, वाई ही इज। जब कोई क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज होती है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता, यदि टेल मी नहीं होता तो वो सही था व्हाट इज योर नेम, बट अपन टेल मी व्हाट योर नेम इज। ही इज यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर। इस सेंटेंस में क्या गलत है? ही इज यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर। देखिए दो चीज ध्यान रखिएगा, यूज्ड टू, मॉडल वर्ब यूज्ड टू का हम यूज करते हैं एक तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए, और इज एम आर के साथ यूज टू जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो इज एम आर प्लस यूज टू का अर्थ होता है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू के लगभग नियरेस्ट है कि आदि है, अभ्यस्त है इस चीज की, उसको आदत है। ही इज यूज टू सिट नहीं होगा। इज एम आर प्लस यूज्ड टू जब भी यूज हो वहां पे हम वर्ब यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म में। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, व्यापम की परीक्षा हो, चाहे वो एमपी पुलिस एसआई की, संविदा शिक्षक वाली, एसएससी का एग्जाम हो, ग्रेजुएशन लेवल का, या कोई सा भी एग्जाम है, एनडीए के एग्जाम है, बैंक के एग्जाम है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। यहां दोनों चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू का प्रयोग हो, ये पास्ट हैबिट बताता, वहां वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन यदि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस यूज टू का यूज कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस यूज्ड टू यूज हो रहा है तो वहां फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म में। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, यदि यहां इज नहीं होता, ठीक है, इज नहीं होता, ही यूज्ड टू, तो सिट सही था, बट हम यूज क्या कर रहे हैं, ही इज यूज्ड टू। इज एम आर के साथ यूज्ड टू है तो वर्ब शुड बी इन आईएनजी फॉर्म। शी इज अ प्राउडी गर्ल। अब शी इज अ प्राउडी गर्ल, ये बहुत लोग सेंटेंस बोलते, वर्ड बोलते भी हैं, प्राउडी, वो बड़ा प्राउडी है, वो बड़ी प्राउडी है। तो ऐसे सेंटेंस या ये वर्ड जो है प्राउडी, एक्चुअली प्राउडी इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। इसकी नाउन होती है प्राइड, एडजेक्टिव जो है वो होता है प्राउड। शी इज अ प्राउड, प्राउडी नहीं होता है ना, घमंडी। तो घमंडी के लिए इंग्लिश में बोला जाता है घमंडी या गर्वित, तो प्राउड बोलेंगे। शी इज अ प्राउड गर्ल, वो एक घमंडी या वो एक गर्वित लड़की है, तो शी इज अ प्राउडी। ये वर्ड बिल्कुल मत भूलना कभी भी, प्राउडी, प्राउडी कोई वर्ड नहीं होता, प्राइड नाउन है जिसका एडजेक्टिव होता है प्राउड। नाइन्थ सेंटेंस जो है, इट इज मी हु टॉलरेट यू। इट इज मी हु टॉलरेट यू, ये तो मैं हूं जो तुम्हें झेल रहा हूं या झेलता हूं, या ये तो मैं हूं जो तुम्हें झेल रहा हूं। तो इट इज मी हु टॉलरेट यू, ये भी सेंटेंस बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई। इट के साथ जब भी बी वर्ब यूज हो, इज एम आर वॉज वर्ब, इट, तो इट इज इट वॉज के साथ ध्यान रखना हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्रोनाउन की सब्जेक्टिव ही सब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव, शी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, देम, वी, अस, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, ही का हिम। इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई, ये तो मैं हूं, इट इज आई हु टॉलरेट यू। लास्ट वन है, ही विल कम इफ यू विल इनवाइट हिम। ठीक, ये नाइन्थ वाले में ध्यान रखना, इट इज इट वॉज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं। इट्स मी बहुत से लोग बोलते हैं, वो गलत है, इट्स आई। ही विल कम इफ यू विल इनवाइट हिम। तो इफ
अनलेस, एज लॉन्ग एज सून एज, नो सूनर, व्हेनेवर, व्हाटएवर, ये सभी कंडीशनल कंजंक्शन कहलाते हैं। कंडीशनल कंजंक्शन के साथ फ्यूचर की बात करने पे भी विल शैल यूज नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके साथ फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो भी प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। ही विल कम इफ यू, विल हट जाएगा, सही सेंटेंस होगा ही विल कम इफ यू इनवाइट हिम, यदि तुम उसको बुलाओगे तो वो आएगा ना। हिंदी बोलने में आ रहा है बुलाओगे, गा गे गी आ रहा है तो विल लगा देते हैं, पर मत लगाना इफ, अनलेस, एज लॉन्ग एज सून एज, व्हेनेवर, व्हाटएवर, ये कंडीशनल कंजंक्शन है। इनके साथ फ्यूचर की बात करने पे भी हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते बल्कि प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अच्छा, ये एक वाक्य और अपना छूट गया था, फिफ्थ के बाद डायरेक्ट मैंने सेवंथ बता दिया आपको, है ना, सिक्स छूट गया। एवरीवन नीड्स मनी, इस सेंटेंस में क्या गलती? एवरीवन नीड्स मनी अक्सर हम बोलते ही हैं, बोलने में कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है ना। लिखने में है, लिखने में ये गलती है कि एवरीवन स्पेस, एवरी और वन के बीच में स्पेस नहीं आएगा, इसको एक साथ लिखें आप एवरीवन, ठीक है, एवरीवन नीड्स मनी, इतनी सी ये इसमें गड़बड़ है, बाकी इसके अलावा सेंटेंस सही है। एवरीवन अलग अलग नहीं है, एवरीवन एक साथ है, उसको साथ में ही लिखें। ऐसे ही समवन, उसको भी साथ में ही लिखें। तो उम्मीद है अब आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ये सभी 10 सेंटेंसेस आज जो मैंने आपको बताए हैं ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जनरली हम लिखने बोलने में भी यूज करते हैं। अब इन्हें आप हमेशा करेक्ट यूज करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।